मेरे जितने भी भाई हैं वो ये जो अब स्ट्राइक होने जा रही है PHE यूनाइटेड फ्रंट, उनको हम ये सपोर्ट करते हैं और हमारे तमाम डिस्ट्रिक्टों से आए हुए जो हमारे नेतागण लोग, लीडर लोग हैं, जो उनको हमने यहाँ पर बुलाया है और बुला के हमारी तरफ से ये संदेश है कि अपनी अपनी जगह पर जाग जाएं और PHE यूनाइटेड फ्रंट को हमारी सपोर्ट है। ये जो 72 घंटे की स्ट्राइक है, हम उनके साथ शाना बशाना उनके साथ शामिल हैं और मैं तमाम अपने इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल RTCI के डेली वेजरों से ये भरपूर अपील करता हूं। देखिए, हमारा ये जो शोषण है ये 32 साल से हो रहा है, अब हमें ये बर्दाश्त नहीं है, हो सकता है अब हम अपने बच्चों के को भी लेकर सड़कों के ऊपर उतरने के लिए तैयार हैं। हमारे जो बच्चों के पेपर भी हो चुके हैं, हम अपने बच्चों को लेकर सरकार का घेराव करेंगे, चाहे कोई भी सरकार हो, जैसे NC की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की हो, BJP की हो, आम आदमी पार्टी की हो। ये जो सेक्रेटरीट में भाषण चल रहे हैं, हमें हमारा उन भाषणों से पेट नहीं भरता, हमें भूख और प्यास से हम तरस रहे हैं। मेरी फिर हाथ जोड़ के पुरजोर ये अपील है कि तमाम डिस्ट्रिक्टों से आए हुए मेरे जितने भी डेली वेजर हैं वो स्ट्राइक पर जाने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया जी। मैं जयपाल शर्मा, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल RTIC वाइस प्रेसिडेंट जम्मू। आज हम सब साथी इकट्ठे हुए हैं। 72 घंटे की, जैसे आप जानते हैं, 72 घंटे की हमारे जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल दी गई है कुछ हमारे साथियों द्वारा। हम उसी की सपोर्ट में आज उतरे हैं। मैं तमाम अपने डिस्ट्रिक्टों से आए हुए साथियों को ये उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा इस वक्त जो संघर्ष है एक हवन कुंड की तरह इस वक्त ज्वलित हो रहा है, उसमें अपनी आहुति के लिए सब लोग तैयार हो जाएं। और आप देख रहे हैं कि असेंबली में इस वक्त ये मुद्दा बन चुका है, हमारा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक ही मुद्दा जो गरमाया हुआ है वो डेली वेजर का, जो कि कभी किसी को नहीं दिखता था इतने सालों से। ये बहुत बड़ी मेरे साथियों की जीत है, हम सब साथियों की जीत है, उसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। और सभी जोश खरोश से सभी एक हो जाएं और 61,000 एक मंच पर आने के लिए तैयार हो जाएं। आज से हम भी सपोर्ट में हैं 72 घंटे की। उसके बाद जैसे ही जो कार्य आगे की रणनीति होगी हमारे साथियों द्वारा, उसके लिए एजिटेशन, अगर सड़कों पे भी आना पड़े हमारे बच्चों समेत, हम सब साथियों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये वो यज्ञ है जो इस वक्त बहुत विराट रूप लेने जा रहा है। अब सब साथियों से अपील है, आप तैयार हो जाएं, अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में, अपने अपने डिवीजनों में, अपने अपने तहसील लेवल पर आप स्ट्राइक के लिए आप रेडी रहें। और जब जिस दिन हमारी मेन स्ट्राइक एजिटेशन होगा जम्मू में, आप सब लोगों को आना है। मैं सबसे आह्वान करता हूं, ये इस वक्त जंग जो है आप जीतने की कगार पर हैं, ये मौका आपने गंवाना नहीं है। आप सबसे ये मेरी अपील रहेगी। और साथियों, ये जो इस वक्त जज्बा है आप लोगों का, वही ये रंग लाया है कि आज सरकार को झुकना पड़ा है इस चीज के लिए और मानना पड़ा है कि ये मुद्दा बहुत ही ज्वलित है और इस मुद्दे को हमने हल करना है। लेकिन इस वक्त आपको ये भी बता दूं कि सरकार ने जो डिलेइंग जो नीति अपनाई है वो गलत है। हम उसके लिए सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि सरकार को ये चीज संज्ञान में लेनी पड़ेगी कि इस वक्त आपको 6 महीने को जो टाइम हम तभी दे देंगे। जैसे ले की तर्ज पर आपने उनकी पे एनहेंस की है, जिसमें आपने 3-4 कैटेगरियों में उनको डिवाइड किया है, जिसकी सर्विस जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से उसकी पे को आपने माना है कि इतनी उनकी होगी। ऐसे ही हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोगों की भी ऐसी होनी चाहिए। जो जम्मू कश्मीर की ड्यूटी बनाई है आपने, इस ड्यूटी में भी ऐसा ही रूल लगना चाहिए। अगर वो चीज हमें आप दे देते हो मिनिमम एज ए ले की तर्ज पर, तो हम उसके लिए मानने के तैयार हैं। फिर आप 6 महीने भी ले लोगे तो हमें कोई गर्ज नहीं। तो इसलिए हम सब साथियों से अपील करते हैं कि आप संघर्ष अपना जारी रखो और जोर शोर से आप हमेशा तैयार रहना। और सबसे अपील है मेरी, तो शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया। जय माता दी। डेलीवेयर यूनियन मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर ले यूटी लागू करो।
करो, लागू करो, लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर ले यूटी लागू करो, लागू करो।